महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स टीम के फैंस को मेरा प्रणाम, नमस्कार और सलाम। भैया हाल फिलहाल में जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसने कहीं ना कहीं आपको अचरज में, संकोच में और थोड़ा सा हैरान परेशान किया होगा, क्योंकि एमएस धोनी जो हमें सोशल मीडिया पर तो छोड़ो भैया, वैसे भी रियल लाइफ में अपने फार्म हाउस के अलावा कहीं और शायद ही देखे जाते हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में भैया सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर एक ऐसी क्रिप्टिक पोस्ट डाल दी जिसको पढ़ते, सुनते और देखते ही भैया काफी सीएसके फैंस और माही के फैंस के वो थोड़े से दिल टूट गए, थोड़े से सपने बिखर गए और पैरों तले यहां पर जमीन खिसक गई, क्योंकि हमारे महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया पर आते हैं और वो ऐलान करते हैं कि भैया आईपीएल 2024 के इस नए सीजन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं और मेरे नए रोल के लिए भी, और कहते हैं कि स्टे ट्यून यानी कि भैया इंतजार करिए, आपको कुछ अपडेट यहां पर मिलेगी। और इसको सुनते ही भैया हम सभी ऐसे थोड़ा सा धक धक होने लगता है, क्योंकि सबको, आप सभी लोगों को ये लगने लगता है कि आखिर क्या होने वाला है, क्या एमएस धोनी यहां पर कैप्टनसी छोड़ देंगे या फिर अपनी बैटिंग पोजीशन शिफ्ट कर देंगे या फिर भैया वो आईपीएल ही छोड़ देंगे, क्या हमने उन्हें आखिरी बार देख लिया है, क्या अब भैया वो कोच बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। मतलब बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कहीं ना कहीं बहुत सारी कह सकते हैं कि अटकलें यहां पर लगाई जाने लगी हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बहुत ही क्लियरली यहां पर क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा और ये बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज को यहां पर एक्सपोज भी कर देना चाहूंगा कि मेरी समझ से दोस्तों जितना मैं जानता हूं ये एक एडवर्टीजमेंट है और कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी आमतौर पर देखा गया है कि फेसबुक पर वो वैसे भी आमतौर पर एडवर्टीजमेंट एंड ऑल की पोस्ट करते रहते हैं और उसी में इसको भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर दोस्तों इस तरीके की यहां पर जो है चीजें करने के बाद थोड़ा सा एक समय के लिए तो मैं भी अचरज में आ गया था कि भाई ये क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, अगर आप ठंडे दिमाग से थोड़ा सा बैठकर सोचेंगे ना तो आप खुद समझ जाएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा कैरेक्टर, एक आइकन, एक लेजेंड जो रहा है, क्या वो अपनी रिटायरमेंट को या फिर अपनी कैप्टनसी की पोजीशन को छोड़ने के पहले इस तरीके से चीजें मिल्क करके लोगों के सामने पीआर जनरेट करने का प्रयास करेंगे? देखिए एमएस धोनी को पीआर करने की जरूरत नहीं है यार, वो खुद एक पीआर है। वो अगर नॉर्मली भी लिख देंगे ना कि मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूं, फिर भी हजारों, करोड़ों, मिलियंस और बिलियंस लाइक्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भैया उनको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती कि स्टे ट्यून, बताऊंगा, अभी बताऊंगा, शाम को 6 बजे बताऊंगा। ऐसा हमारे माही करते नहीं है। आप सभी लोग यहां पर समझ जाइए कि ये एक एडवर्टीजमेंट ही है। और वैसे भी भाई वो बंदा जो 2019 में जब रिटायरमेंट ले रहा था तो पल दो पल का शायर का एक गाना लगाकर, अपनी कुछ तस्वीरें लगाकर रिटायरमेंट की घोषणा कर दी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। वो आईपीएल में कप्तानी छोड़ने या फिर कोई और बैटिंग पोजीशन या फिर कुछ भी यहां पर चेंजेस के लिए इस तरीके से मिल्क करेंगे चीजें। आप सभी लोगों को पता है ये एमएस धोनी का नेचर ही नहीं है, ये एमएस धोनी की बात और जज्बात ही नहीं है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर दोस्तों मैं इस चीज को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये मेरी समझ से तो एक एडवर्टीजमेंट पोस्ट ही है। हालांकि अभी समय के साथ और भी चीजें यहां पर क्लैरिफाई हो जाएंगी, आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी के लिए जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैंने आपको बता दिया और एमएस धोनी और सीएसके के फैंस को थोड़ा सा मैंने राहत भी दे दी है कि आराम से। लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर कुछ और नई और ताजा तरीन अपडेट्स को लेकर। और भैया नेक्स्ट अपडेट भी सीएसके फैंस के लिए ही है। तो भैया यहां पर मौज नहीं आएगी, वो है यहां पर थोड़ी सी चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स टीम के लिए। मतलब डिफेंडिंग चैंपियन है पर कैसे डिफेंड करेंगे, कौन सा वे ये निकालेंगे, क्योंकि कौन वे यहां पर इंजर्ड हो चुके हैं। मतलब इंजर्ड तो पहले से थे लेकिन अब पता चला कि गंभीरता थोड़ी सी ज्यादा है। जी हां दोस्तों, डेवॉन कॉनवे को लेकर हाल फिलहाल में जो स्कैन्स हुए, जो स्पेशलिस्ट से बातचीत की गई, ये पाया गया कि थंब में उनके थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा हो रखी है, जिसकी वजह से यहां पर सर्जरी का थोड़ा सा मुआयना करना पड़ेगा। और जिसका मतलब यह है दोस्तों कि डेवॉन कॉनवे कम से कम 8 सप्ताह तक तो क्रिकेट से कंप्लीटली बाहर रहने वाले हैं। ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है। और जब आप ये सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हो गया भैया, आईपीएल तो यहां पर निकल गया, क्योंकि मार्च गया, अप्रैल गया और उसके बाद दोस्तों अब कितना ही टाइम बचता है। अगर वो मई तक फिट होते भी हैं, तैयार होते भी हैं, तो क्या सीएसके तब तक का इंतजार करेगी या फिर इनको कंप्लीटली बाहर करके, रूल आउट करके एक नई रिप्लेसमेंट की तरफ जाएगी? इस पर जरूर आगे हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इतनी बात तो अब यहां से साफ है कि डेवॉन कॉनवे एटलीस्ट अप्रैल तक तो अवेलेबल नहीं रहेंगे आईपीएल 2024 में, जो कि सीएसके टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है, कंसीडरिंग कि डेवॉन कॉनवे का कंट्रीब्यूशन हम सभी लोग जानते हैं। वो होता है ना कि कुछ थोड़े से हिडन स्टार होते हैं, डेवॉन कॉनवे उसमें से एक है। उतनी रिकॉग्निशन मिलती नहीं है सीएसके खेमे में, पर बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मैं पर्सनली बहुत एडमायर करता हूं इनको। तो भैया कौन वे अगर जाएंगे तो यहां पर सीएसके को कौन सा वे, मतलब कई सारे वे निकालने पड़ेंगे कॉनवे को बाहर करने के लिए, मतलब उनके जगह पर किसी को लाने के लिए। क्योंकि किसको खिलाओगे, किसको लाओगे, ये कुछ ऐसे सवाल है जिन पर हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों अपडेट नंबर 2 में यही बातें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर कौन करेगा डेवॉन कॉनवे को रिप्लेस। और ऐसे में अब प्लेइंग 11 की अगर बात आती है तो ऐसा बताया जाता है कि ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र शायद यहां पर ओपन करते नजर आए। ऐसे में अब सीएसके टीम के लिए आईपीएल 2024 में, याद होगा हमने प्लेइंग 11 की वीडियो की थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि रचिन रविंद्र प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बने, लेकिन डेवॉन कॉनवे की एग्जिट की वजह से इनके एंट्री के चांसेस अब प्लेइंग 11 में यहां पर बन जाते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि मोइन अली के साथ भी यहां पर टीम ओपन कराने में थोड़ा सा संकोच ना करें। मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन कर सकते हैं या फिर गायकवाड़ और रचिन रविंद्र भी कर सकते हैं। तो कौन ओपन करना चाहिए, किसको ओपन
करना चाहिए, ये बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। सीएसके के हर एक फैन भैया डंका मचाएंगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम अपडेट नंबर 3 की कि आखिर इनकी जगह पर अब कौन आएंगे, क्या यहां पर जो है कोई और रास्ता अपनाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सीएसके शायद अब बोले कि चलिए ठीक है, आपको अब मत खेलिए, रहने दीजिए, मई तक का हम इंतजार नहीं करेंगे, उसके बाद भी आप कब तक आओगे, कब तक नहीं होगे, क्या मतलब है, आप आराम करिए। और ऐसे में हो सकता है कि ये टीम रिप्लेसमेंट की तरफ जाए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सीएसके कॉनवे की रिप्लेसमेंट अनाउंस कर सकती है, और कौन रिप्लेसमेंट हो सकता है इस पर हम बात कर लेंगे किसी और वीडियो में या फिर शॉर्ट्स में डिस्कस कर लेंगे। हमने बहुत सारे नाम को आपको पोटेंशियली बताया भी है जो रिप्लेसमेंट के तौर पर हो सकते हैं। रियान रिकल्टन का नाम है, फिल सॉल्ट का नाम है, बड़े सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। सो विद द टाइम मैं आपको और अच्छी पिक्चर यहां पर और क्लैरिटी दे पाऊंगा कि सीएसके मैनेजमेंट यहां पर क्या सोचता है, क्या पुल आउट कराएंगे या फिर इंतजार करेंगे। जो भी चीजें होंगी हम आगे चलकर जरूर जान जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो तस्वीरें हैं ये कुछ खास अच्छी निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। एनीवे दोस्तों, मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं यहां पर नेक्स्ट अपडेट को लेकर। तो भैया हैदराबाद बीइंग हैदराबाद, टिपिकल टीम ने वही टिपिकल काम किया है और भैया बना दिया है पैट कमिंस को आईपीएल 2024 का कैप्टन। वो जब हमने जो हम ऑक्शन में बैठ के वो रिएक्शन दे रहे थे ना, वो रिएक्शन वीडियो इंस्टाग्राम पर बड़ी वायरल हुई थी, और जिस पर मैंने बोला कि भाई कमिंस कैप्टन है, भाई कमिंस यहां पे अब कैप्टन बनेगा, क्योंकि और कोई लॉजिक और रीजन समझ में नहीं आता। उस लॉजिक और उस रीजन को सही जस्टिफाई कर दिया है हैदराबाद टीम ने, बना दिया है पैट कमिंस को कैप्टन। और जैसा आप लोग इस बारे में मेरा ओपिनियन पहले से ही जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था, समझाया था, दिखाया था, जताया था कि मेरी समझ से भैया ये इन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। मतलब देखिए, आपके पास एडन मार्करम थे, 2 बार अभी यार S20 का कप जीत कर आ रहा है, वो भी फॉरेन कैप्टन था, ठीक है, उतने अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाया, पर डैनियल विटोरी का हाथ था, वो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के साथ ही काम करते हाल फिलहाल में नजर आते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया पैट कमिंस ही यहां पर कप्तान जो है बनेंगे। और जैसा मैंने आपको यह भी बताया था कि डेल स्टेन की जगह एक नया बॉलिंग कोच भी आएगा, तो वो भी यहां पर जो है इन्होंने साइन कर लिया है। तो काफी कुछ डेवलपमेंट यहां पे हैदराबाद के खेमे से देखने को मिला है। लेकिन पैट कमिंस अब भैया हमारी तरफ से तो बेस्ट विशेष है कि अपने कॉम्बिनेशंस को, अपने फॉरेन, ओवरसीज, इंडियन प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन को अच्छे से लेकर चले, और वैसे भी क्राउड को शांत करना चाहते हैं। तो हो सकता है हमारे भी मुंह बंद कर दे, जो बहुत लोग अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार पैट कमिंस को क्यों बना दिया, उनकी तो शायद प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बनती है। क्या पता भैया एक बार फिर से भैया, मतलब पिछली बार अहमदाबाद क्राउड को शांत किया था, इस बार हो सकता है हम सबको शांत कर दे। यू नेवर नो यहां पर ये क्या करने वाले हैं। पर हमारी तरफ से तो ऑरेंज आर्मी को बेस्ट विशेष ये है कि भैया आपके नए कप्तान अब आपकी तरफ पधार चुके हैं। एनीवे दोस्तों, मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं यहां पर नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट और बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आएगी। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि केएल राहुल भैया तैयार रहेंगे आईपीएल 2024 के लिए। हाल फिलहाल में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने यही क्लेम किया है कि केएल राहुल भारत लौट चुके हैं और उन्होंने एनसीए में अपना रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि आईपीएल 2024 के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो तैयार रहेंगे और भैया आराम से आएंगे। लगभग 10 दिन का रिहैबिलिटेशन होने वाला है और उसके बाद आपको वो एलएसजी कैंप को ज्वाइन करते हुए नजर आने वाले हैं आईपीएल 2024 के लिए। ऐसी अपडेट्स हमारे पास निकलकर सामने आ रही हैं, तो भैया कमाल, लाजवाब फैंस के लिए ये काफी बड़ी अपडेट है। और इसके बाद भैया बात करते हैं गौतम साहब के एक बड़े गंभीर कमेंट को लेकर, जो उन्होंने हाल फिलहाल में स्टार स्पोर्ट्स को बताते हुए कहा कि भैया केकेआर कैंप को ज्वाइन करते हुए पहले दिन ही मैंने यहां पर साफ तौर पर लोगों को बता दिया था कि देखिए, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे लिए आईपीएल इज ऑल अबाउट अ सीरियस क्रिकेट। ये मेरे लिए कोई आफ्टर पार्टी की बात नहीं है, फन की बात नहीं है, एंजॉय की बात नहीं है, बॉलीवुड जैसा नहीं है। ये मेरे लिए एक सीरियस क्रिकेट है। यहां पर आपको आके जो है जाकर परफॉर्म करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और तभी आपकी फ्रेंचाइज एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बनती है। तो देखिए भैया, इस तरीके का स्टेटमेंट जब गौतम गंभीर देते हैं और बताते हैं कि ऐसा मैं कल्चर चाहता हूं टीम में, मैं पर्सनली इस चीज को बहुत लाइक करता हूं। मतलब बहुत चीजें होती हैं, गंभीर बनाम विराट एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, उस पर हम जा सकते हैं, पर देखिए वी शुड ऑल एग्री ऑन दिस फैक्ट कि गौतम गंभीर की ना जो एटीट्यूड है, आई रियली लाइक दिस एटीट्यूड। मतलब वही बात होती है ना, हमने देखा है आजकल यार इंडियन क्रिकेट में, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में, अब अरे भैया भैया मैं तेरा साथी, तू मेरा साथी हो चुका है, दोस्त दोस्त दोस्त, डेविड वार्नर आधे इंडियन हो ही चुके हैं। लेकिन भाई और मतलब इन सब चीजों के बीच ना मैं अपना ओपिनियन बहुत क्लियरली बताता हूं, मैं बड़ा मतलब अलग ओपिनियन रखता हूं। वो कहते हैं कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, मेरे लिए इट हैज टू बी अ फाइटिंग गेम। मतलब मैं तो भाई, मतलब मेरा सिस्टम बड़ा क्लियर है कि भाई अगर मैदान पर उतरे हैं ना, तो फिर मार धाड़ करने उतरे, फिर तोड़फोड़ होगी और फिर अपन कंपिटिटिव रहेंगे। हाँ, जैसे ही मैदान के बाहर है, हाँ हमारी दोस्ती है, हमारी यारी है, हाथ मिलाओ, सब कुछ सही है, बहुत कुछ सही है। लेकिन भैया जब मैदान पर उतरना है ना, तो वो फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, वो कंपिटिटिवनेस होनी चाहिए। नहीं तो दोस्ती यारी करने के लिए अपन टिकट के पैसे नहीं खर्च करते हैं यार। ये बातें यहां पर बहुत सही लगती है मुझे गौतम गंभीर भाई की। तो ये इस चीज से मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एग्री करता हूं कि हाँ भाई, ये काम इन्होंने मतलब एकदम सही बोला है कि केकेआर वालों खेलो, लड़ो, जीतो यार, ऐसे थोड़ी होता है एक दोस्ती यारी निभाने वाले हो। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट गुजरात टाइटंस के फैंस के लिए निकलकर सामने आई। भैया इस टीम के एक नए खिलाड़ी रॉबिन मिल्स हाल फिलहाल में एक एक्सीडेंट का शिकार बन गया। जी हाँ दोस्तों, अपनी सुपर बाइक लेकर वो जा रहे थे, जहां पर वो थोड़ा सा एक बाइक से भिड़ते नजर आए। हालांकि दोस्तों इनके बाइक में तो ठीक ठाक चोट आई, पर मतलब फॉर्चुनेटली यहां पर रॉबिन मिल्स को कोई खास ज्यादा चोटें नहीं आई हैं और वो काफी मतलब तंदुरुस्त हैं और स्वस्थ हैं, और हम यही कामना करते हैं कि वो ऐसे ही स्वस्थ रहें और भैया आईपीएल 2024 में अपना कमाल लाजवाब अंदाज हम सभी
ही को दिखाते नजर आए, तो ऐसे में गुजरात टाइटंस के फैंस के लिए काफी राहत की भी बात है। पर उम्मीद करते हैं कि आगे से वो गाड़ी एकदम भैया संभल के चलाएंगे, क्योंकि उनकी जरूरत गुजरात टाइटंस को काफी ज्यादा पड़ने वाली है। जिस तरीके से लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट आ रही है रजवाड़ों के लिए, राजस्थान रॉयल्स टीम ने भैया अपनी जर्सी लॉन्च कर दी है। खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, और आप अपने फेवरेट टीम की जर्सी अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और भैया अगर आपको इसका बेहतर लुक चाहिए या फिर ऐसे ही आईपीएल की बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हर दिन चाहिए, हर एक पल चाहिए, तो ये सारी चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ रही है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आईपीएल 2024 के पहले जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं होगा उसका बहुत घाटा होगा। तो इसमें तेरा घाटा मेरा भी जाता, पर तेरा भी घाटा भाई। आप फटाफट से आप लोग आ जाओ और भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी यहां तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो ये वीडियो और भी ज्यादा पसंद आएगी, जहां पर हमने आईपीएल 2024 का बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस किया है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।